हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम जो है वह स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जीडीपी में जो योगदान रहता है वह किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, तो इसे देखने वाले हैं। तो जब देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलती है तो उसकी अर्थव्यवस्था में जो है संरचनात्मक परिवर्तन हमेशा ही आते रहते हैं। यानी कि जो है देश में कोई भी आर्थिक विकास होता है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, तो अर्थव्यवस्था में संरचना जो है वह परिवर्तित होती रहती है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में जो है देश की अधिकांश जनसंख्या जो है, जब भारत में विकास हो रहा था, प्रारंभिक अवस्था थी विकास की जो कि स्वतंत्रता के बाद हुआ है, तो उस समय अधिकांश जनसंख्या जो है या फिर उससे पहले भी प्राथमिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, बहुत सारे जनसंख्या कर रहे थे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का जो विकास होने लगा, वैसे वैसे जनसंख्या का अनुपात जो है प्राथमिक क्षेत्र में कम होने लगा तथा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों में जो है उसका योगदान जो है बढ़ने लगा। यानी कि लोग द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होने लगे और प्राथमिक क्षेत्रों में जो है कम महत्व दिया जाने लगा। साथ ही राष्ट्रीय आय में जो है द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का जो है योगदान में भी वृद्धि होते चला गया समय के साथ। तो कितना परिवर्तन हुआ है कौन से क्षेत्रों में, उसी को इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यह दिया गया देश के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यह प्रतिशत में दिया गया। यहाँ पे वर्ष दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। तो वर्ष जब 1950-51 था तो प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान जो था, यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र जीडीपी कितना था, तो 56.5% जीडीपी जो है प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त होती थी और द्वितीय क्षेत्र से 13.6, तृतीय क्षेत्र से जो है 29.9%। जब 10 साल बीत गए, जब 1960 और 61 का वर्ष आया तो प्राथमिक क्षेत्र में 52.3% हुआ, यानी कि घटते गया। प्राथमिक क्षेत्रों को लोग निकल कर जो है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बढ़ते गए। तो जब 52.3% हो गया 1960-61 में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, और द्वितीय क्षेत्र में 13.6 से बढ़कर जो है 17% और तृतीय क्षेत्र में 29.9 से बढ़कर 30.7 हो गया। इसी तरह जब 10 वर्ष फिर से बीते, जब 1970-71 का समय आया तो प्राथमिक क्षेत्र में 45.9% हो गया घटकर, द्वितीय क्षेत्र में 20.4% हो गया बढ़ के, और तृतीय क्षेत्र में जो है 33.7% हो गया, यानी कि डायरेक्ट 3% बढ़ गया। फिर जब 1980-81 का समय आया तो प्राथमिक क्षेत्रों में जो है 45.9 से घट के 39.9 हो गया, यानी कि 6% लगातार घट गया। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में जो है 22.0% हो गया, तृतीय क्षेत्र में जो है 38.1%। जब 1990-91 का समय आया तो प्राथमिक क्षेत्र में 34% हो गया, द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान था वह 28.2%, तृतीय क्षेत्र का जो है 42.8% हो गया। इसी के बाद जब आगे का और समय बीतता गया, जब आया 2000 से 2001 का समय, तो प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान जो है 26.2% हो गया, द्वितीय क्षेत्र में 23.5, तृतीय क्षेत्र में 50.3 हो गया, यानी कि आधे से पार कर गया सेवा क्षेत्र। जब 2006-07 आया तो प्राथमिक क्षेत्र में 20.5% हो गया, द्वितीय क्षेत्र में 24.7% और तृतीय क्षेत्र में 54.8%। इसी तरह जब समय आया 2007 से 8 में, तो प्राथमिक क्षेत्रों में 19.9 शेष बच गया, द्वितीय क्षेत्र में 24.5 हो गया और तृतीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक हो गया 55.7%। तो इस तरह से जो है संरचना में परिवर्तन आए भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, नवीन विशेषताएं और प्रारंभिक विशेषताएं जो थी वह किस तरह से कार्य करती है। प्रारंभिक विशेषताएं जो है वह पहले से ही देश में होती है और नवीन विशेषताएं जो है खुद से निर्माण किया जाता है। तो धन्यवाद। आगे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक।